अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही हालात में रहने वाले दो लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी मुख्तलिफ क्यों होती हैं? एक शख्स मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, जबकि दूसरा छोटी सी नाकामी के बाद हिम्मत हार देता है। क्या फ़र्क सिर्फ किस्मत का होता है? नहीं, असल फ़र्क इंसान की सोच, ज़हनी रवैये और नफ्सियाती ताकत का होता है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। यही मौजू है, अपनी सोच बदलें, अपनी ज़िंदगी बदलें। दोस्तों, साइकोलॉजी हमें बताती है कि इंसान के ख़यालात इसके जज्बात को जन्म देते हैं, जज्बात उसके रवैयों को मुतासिर करते हैं और रवैये इसकी किस्मत का रुख मुतय्यन करते हैं। अगर आप मुसलसल ये सोचते रहें कि मैं नहीं कर सकता, मेरे हालात ख़राब हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ज़हन इन्हीं बातों को हकीकत समझने लगता है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी का रुख भी बदलना शुरू हो जाता है। ज़रा गौर कीजिए, दुनिया के बड़े कामयाब लोग भी कभी नाकाम हुए थे। इन्होंने भी मुश्किलात देखी थीं। फ़र्क सिर्फ ये था कि इन्होंने अपनी नाकामी को अपनी शनाख्त नहीं बनाया। साइकोलॉजी में एक असतला है, ग्रोथ माइंडसेट, यानी तरक्की पजीर ज़हनियत। इसका मतलब ये है कि इंसान ये यकीन रखे कि वो सीख सकता है, बेहतर बन सकता है और अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा सकता है। अगर आज आप किसी काम में कमज़ोर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कमज़ोर रहेंगे। इस्लाम भी हमें यही सबक देता है। कुरान करीम में बार बार उम्मीद, सब्र और कोशिश की तलकीन की गई है। अल्लाह ताला इंसान को मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद का पैगाम देता है। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग दूसरों से नहीं बल्कि अपने जहन से लड़ रहे होते हैं। उनके जहन में मुसलसल मनफी आवाज़ें गूंजती रहती हैं। मैं नाकाम हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे पास सलाहियत नहीं। ये ख़यालात हकीकत नहीं होते, सिर्फ ख़यालात होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें सच मान लें तो वो हमारी हकीकत बन जाते हैं। आपने शायद महसूस किया हो कि बाज़ लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, जबकि बाज़ लोग बड़े बड़े मसाइल का भी बहादुरी से मुकाबला करते हैं। इसकी वजह ज़हनी तरबियत है। आपका दिमाग एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें उम्मीद, शुक्रगुजारी, मुस्बत सोच और मेहनत के बीज बोएंगे तो खूबसूरत फूल लगेंगे। लेकिन अगर आप मनफी ख्यालात, हसद, मायूसी और खौफ के बीज बोएंगे तो कांटे ही कांटे निकलेंगे। एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैं अपनी ज़िंदगी का डायरेक्टर हूँ या अपने हालात का ग़ुलाम? अगर आप हर नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं तो आप अपनी ताकत दूसरों के हवाले कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं तो आप अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक खुद ज़िम्मेदारी कबूल करना ज़हनी मजबूती की सबसे बड़ी अलामत है। दोस्तों, खुद एतिमादी पैदाइशी नहीं होती बल्कि मुसलसल कोशिश और तजर्बात से पैदा होती है। बहुत से लोग एतिमाद आने का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि एतिमाद अमल करने से पैदा होता है। आप पहले कदम उठाएं, एतिमाद बाद में आएगा। अगर बच्चा चलने से पहले एतिमाद का इंतज़ार करता तो वो कभी चलना ना सीख पाता। उसी तरह अगर आप कामयाबी से पहले एतिमाद का इंतज़ार करते रहेंगे तो कामयाबी भी आपका इंतज़ार करती रहेगी। एक और अहम बात, हम में से बहुत से लोग दूसरों की राय के कैदी बन चुके हैं। लोग क्या कहेंगे, ये चार अल्फाज लाखों ख्वाबों को दफन कर देते हैं। याद रखिए, जो लोग आप पर तनकीद करते हैं वो अक्सर आपकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेने नहीं आते। आपकी ज़िंदगी आपकी ज़िम्मेदारी है, दूसरों की नहीं। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि खुशी हालात से ज़्यादा हमारी तशरीह पर मुनहसर होती है। एक ही बारिश किसी के लिए परेशानी बन जाती है और किसी के लिए रहमत। एक ही नाकामी किसी के लिए अंजाम बन जाती है और किसी के लिए नई शुरुआत। फ़र्क हालात में नहीं, सोच में होता है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से 3 आदतें अपनाएं। पहली आदत, रोज़ाना शुक्रगुजारी। हर रात सोने से पहले 3 नियमतें लिखीं जिनके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। दूसरी आदत, मनफी गुफ्तगू कम करें। अपने बारे में मनफी जुमले बोलना बंद करें। तीसरी आदत, रोज़ाना कुछ नया सीखें। इल्म इंसान के जहन को ताकत देता है और खौफ को कम करता है। दोस्तों, ज़िंदगी में हर शख्स को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग आजमाइशों के नीचे दब जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं आजमाइशों को अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लेते हैं। याद रखिए, हीरे को चमकने के लिए दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है। सोना आग में तप कर खालिस बनता है और इंसान मुश्किलात का सामना करके मजबूत बनता है। अगर आज आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो मायूस ना हो सकता है अल्लाह ताला आपको किसी बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा हो।
آپ کی موجودہ حالت آپ کی آخری منزل نہیں ہے. آپ کا ماضی آپ کا تعارف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مستقبل آپ کا فیصلہ ہوگا. آج اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ آپ اپنی سوچ کو مثبت بنائیں گے، اپنی کمزوریوں پر کام کریں گے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور ہر دن پہلے سے بہتر بننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جس دن انسان اپنی سوچ بدل لیتا ہے، اسی دن اس کی تقدیر بدلنے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ، مضبوط ایمان، ذہنی سکون اور کامیاب زندگی عطا فرمائے. آمین.